नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य नवल नारायण आज आप लोगों को प्रकृति का सौंदर्य देने वाले उत्तम मास श्रावण मास के संदर्भ में बताने जा रहा हूं। इसमें आप जो बहुत 2-4 लाख रुपए के रत्न स्टोन यानी कि पहनने के बाद जो लाभ प्राप्त कर पाते हो, बहुत महंगी महंगी पूजा पाठ करा करके जो लाभ प्राप्त कर पाते हो, वो इस महीने में आप थोड़ा सा स्वयं नियम लेकर के कष्ट करें, जप करें, तप करें। कुछ भी नहीं होता तो एक लोटा जल शंकर जी को चढ़ाते रहें। इसके साथ ही यदि आपका कोई ग्रह खराब चल रहा है और मेरे बंधु ब्राह्मण भाई ज्योतिषी आचार्य आप लोगों को कहते हैं कि अमुक ग्रह आपका खराब चल रहा है और उसके लिए तो आपको बहुत महंगी पूजा ये करानी पड़ेगी, वो कराना पड़ेगा, तो हो सकता है वैसे तो स्थिति और आवश्यकता के अनुकूल उपचार होते हैं, लेकिन मैं चाहूंगा कि कोई भी खर्चा करने से पहले इस श्रावण मास में आप अपने ग्रहों के अनुरूप पेड़ पौधे लगा करके कैसे फायदा प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपको फायदा प्राप्त हो तो उसकी दूसरी स्टेज पर जाइए, खर्चा करिए। पहले आप प्रकृति का श्रृंगार भी करिए, ये पेड़ पौधे लगा करके, और अपने ग्रहों को भी ठीक करिए। तो कैसे कर सकते हैं मैं आपको बताना चाहता हूं कि सबसे पहले हमारे नवग्रहों में आता है सूर्यदेव। अब सूर्यदेव को आप कोई भी पेड़ पौधा कैसे लगाएं, कौन सा लगाएं, इसके संदर्भ में एक लाल कन्नेर आती है, लाल कन्नेर जो ज्यादातर रोडों के डिवाइडर पर वैसे ही लगी रहती है, सरकार ने लगा रखी होती है पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए। अगर वो कन्नेर के आप 10 पौधे लगाएं, और या अगर कन्नेर का पौधा नहीं लगा, घर में लगाना चाहते हैं, ध्यान रखिए कन्नेर का पौधा हमेशा घर से बाहर लगाइए, लाल। और यदि घर में लगाना है तो लाल गुलमोहर आती है, जिसका पौधा, जिसका फूल बहुत अच्छा होता है, तो आप वो घर में रखें। और लाल कन्नेर के 10 पौधे आप रोड पर कहीं डिवाइडर पर जाकर के लगा दें, तो आप अपने सूर्य ग्रह को बहुत अच्छा फायदा के अनुकूल बना सकते हैं। ये उपचार कर करके मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। हाँ, ध्यान रखिएगा, ऐसा नहीं है कि आज लगाया तो आज ही आपको फायदा हो गया। आपको कम से कम 1.5 महीने का इंतजार करना पड़ेगा। 1.5 महीने के भीतर आपको इस पौधा लगाने का, ये पौधे लगाने का आपको फल प्राप्त हो जाएगा। अब ग्रहों में दूसरा ग्रह हमारा जो आता है चंद्रमा। चंद्रमा के लिए जो भगवान शंकर जी को भी सदा प्रिय है, शांति, तरक्की, समृद्धि सभी बढ़ती है। इसके लिए आप सफेद मदार बोलते हैं, आक बोलते हैं, वो वाला पौधा आप घर में लगाएं, और उसके फूल यदि आपको मिलते हैं, निकलते हैं, तो भगवान शंकर जी को चढ़ाते रहें। इससे आपको बहुत अच्छा फायदा प्राप्त हो जाएगा। ये मात्र 15 दिन में आपको फायदा देना शुरू कर देगा। और इसके साथ में ही यदि और अच्छा फायदा प्राप्त करना चाहते हैं तो पेड़ों में आपने देखा होगा, नहरों के किनारे बड़े लंबे लंबे हाइट वाले सफेदा के पेड़ होते हैं। तो सफेदा के पेड़ अभाज्य संख्या में, यानी कि 5, 7 या 11 सफेदे के पेड़ भी अगर लगवा दें आप, तो आपका चंद्रमा बहुत उत्तम लाभ देने वाला हो जाएगा। आप तीसरा हम चलते हैं मंगल ग्रह। यदि आपका खराब है या मांगलिक दोष लगा हुआ है, या मंगल आपके पारिवारिक क्षेत्र में कलह, विग्रह आदि कर रहा है,
और मंगल ग्रह खराब होता है तो कई बार जमीन जायदाद में केस आदि भी चल जाते हैं। इन सब में आपको फायदा पाना है तो जिस पेड़ से कत्था बनता है, जिसको खैर का पेड़ बोलते हैं, यानी कि खैर ट्री, यदि आप मंगाएं और 10 पौधे लगा लें, अगर नहीं भी है तो घर में एक पौधा मात्र लगा लें, तो आपको 2.5 महीने के भीतर फायदा देखिए और मुझे जरूर बताना। अब हम चलते हैं बुध ग्रह के लिए। बिजनेस आदि की जो दिक्कतें, वाणी की दिक्कतें, कल है आप अच्छी बात कहो लेकिन दूसरों को आपकी बातें अच्छी नहीं लगती, ऐसे विग्रह बुध ग्रह खराब होने से ही हो जाते हैं। उनको आपने ठीक करना है तो घर में लगाना है आपने मनी प्लांट का पौधा, और साथ में मनी प्लांट लगाना है, और साथ में ही छोटी इलायची के पौधे आते हैं, आप कहीं से भी किसी नर्सरी से आप ले सकते हैं, तो वो भी आप लगाइए, आपको बहुत अच्छा बुध में फायदा होगा। बहनों के साथ लड़ाई झगड़े होते हैं, उसमें भी इस इलायची और मनी प्लांट के पौधे से आपको बहुत अच्छा फायदा प्रारंभ हो जाएगा। वैसे तो बहुत सारे उपचार है, संक्षिप्त में ही मैं आपको बता पा रहा हूँ। अब गुरु ग्रह के लिए, अगर आपका गुरु खराब है, गुरु संतान के लिए, विद्या के लिए, धन के लिए, व्यापार के लिए अच्छा फायदा देने वाला। बाकी तो अपने अपने ग्रहों भाव में जिसमें बैठा है उसके हिसाब से फायदा होता है, परंतु फिर भी अगर गुरु आपका कहीं भी किसी भी घर में खराब हो तो आपने 11 केले के पौधे बृहस्पतिवार के दिन हल्दी से टीका करके जमीन में थोड़ी सी हल्दी डालें, और ऐसी जगह पर, या आप चाहें तो 11 गमले मंगाइए और उनमें मिट्टी पर थोड़ी सी हल्दी डालें और उसके बाद पौधे को स्थापित कराएं और वो 11 मंदिरों में दान कर दीजिए, केले के 11 पौधे। और साथ में यदि आपसे हो सकता है तो जैसे लाल कनेर बताई थी उसी तरह पीली कनेर आती है, आपने देखा होगा डिवाइडर रोडों पर भी, पार्कों में भी पीले पीले लंबी आकृति वाले कनेर के फूल होते हैं, तो वो भी कनेर के पौधे भी आप 11 लगवा दें कहीं भी, पार्क में, रोड पर, कहीं भी, तो आपको बहुत अच्छा फायदा होगा। और देखिए इसके आगे आता है हमारा शुक्र ग्रह, जो विद्या बुद्धि संतान के क्षेत्र में अच्छा लाभ देता है, तो इसके लिए आप अशोक ट्री लगवाएं। अशोक जानते ही होंगे, सभी जानते हैं, क्योंकि अशोक का तो बहुत पुराना इतिहास है। कई बार आम के पत्ते भी नहीं मिलते तो अशोक के पत्तों को शुभ माना जाता है, उसको कलश में लगा देते हैं, बंधन बार में लगा देते हैं। और सीता माता भी अशोक वाटिका में ही जाकर के ठहरी हुई थी। और अशोक का मतलब है जो शोक को हरने वाला हो, अशोक, यानी कि आपके शोक को दूर करने की जिस पौधे में क्षमता है, आपको कष्ट को, आपके शोक को दूर कर सकता है, अशोक ट्री, तो आप लगाइए और शुक्र ग्रह को ठीक करिए, आपको डायमंड पहनने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप फायदा आप देख करके ना मुझे जरूर बताइएगा। अब चलते हैं हम शनि ग्रह को कैसे ठीक करना है। शनि के लिए आप 7 या 21 शमी और पीपल के पौधे लगवा दें, तो आप शमी का लगाएं तो घर पे लगाएं, परंतु घर के मेन दरवाजे पर शमी का पेड़ कदापि ना लगाएं, पश्चिम दिशा को रखें या बैक डोर पर लगाएं, या घर की छत पर पश्चिम दिशा के कोने में शमी का आप पेड़ लगवा के गमले में रख सकते हैं। और पीपल के पौधे भी आप घर में नहीं, किसी पार्क में, रोड पर, आपको जहां उचित जगह मिले वहां पर पीपल के पौधे लगाइए, पेड़ लगाइए और फायदा पाइए। अगर आपका राहु ग्रह खराब है, राहु ग्रह खराब होने से घर में चोरी, अशांति, बहुत सारी दिक्कतें होती हैं, शारीरिक दिक्कतें, फिजिकल गुप्त बीमारी वगैरह भी बहुत सारी होती हैं। तो ऐसी अगर आपको समस्या है तो आपने सिर्फ जामुन का पेड़ लगवाना है, 1 या 7 जामुन के पेड़ लगाइए और राहु को अपना बनाइए। अब साथ में आता है केतु ग्रह, और केतु ग्रह यदि आपका खराब है तो देखिए नारियल ट्री और धतूरा जो भगवान शंकर जी पे कटीला वाला जो गोल गोल फल दिखते हो ना,
वो चढ़ता है। तो धतूरे के या नारियल, कोकोनट ट्री आप लगाइए और केतु को भी अपना बनाइए। केतु भी बहुत सारी एलर्जी वगैरह, गुप्त बीमारियां देने वाला, ऑपरेशन तक भी जो दिक्कतें आ जाती हैं। बाकी ग्रह भाव के हिसाब से कौन से घर में बैठता है और कहाँ नुकसान करता है, उस स्थिति से पूरा अध्ययन लेने के लिए तो आप मेरे कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं समय लेकर के। तो बाकी आप नहीं आ सकते हैं, ऑनलाइन भी ले सकते हैं, लेकिन नहीं आ सकते हैं तब तक ये पेड़ पौधे जो आपको बोले हैं नवग्रहों के लिए आप लगाएं और फायदा पाएं। आपको फायदा हो तभी मेरे पास आए। अब इसी के साथ नवग्रहों का एक मंत्र होता है, आप लोग सभी जानते हैं, तो मैं आपको सुनाता हूं, आपको सुनने से भी फायदा होगा। ओम ब्रह्मा मुरारे च त्रिपुरांतकारी भानुषसे भूम सुतो बुधश्च गुरु च शुक्रः शनि राहु केतु सर्वे ग्रहा शांतिकरा भवन्तु। सर्व नवग्रह अरिष्ट दोष शांति मम प्रदत्तो मे। हे नवग्रह देवताओं, जो पेड़ में लगा रहा हूं उससे मेरे जीवन में आपकी कुदृष्टि अरिष्टता की बदौलत मेरे लिए जो हानिकारक है उस सबको, इस जैसे जैसे ये पौधा या ये पेड़ बढ़े उसी तरह आपकी कुदृष्टि का प्रभाव मेरे जीवन से हटे। ये शब्द बोल करके आप लगाइए और फायदा पाइए। आज के लिए इतना ही। यदि ऐसे ही वीडियो आप आगे और देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें। मैं आपकी सेवा में हाजिर हूँ, आचार्य नवल नारायण। जय श्री राधे।